नमस्कार दोस्तों, आज बजट डे है और हमेशा की तरह बजट आज 1 फरवरी को पेश होने वाली है। लेकिन आपको पता हो कि बजट का शुरुआत 1883 में अंग्रेज़ों लोग ने किया था और उस समय बजट शाम को 5 बजे पेश होता था, क्योंकि इंडिया में जब 5 बजते थे तो इंग्लैंड में उस समय, क्योंकि हम लोग गुलाम थे 1883 में, उस समय वहाँ 11 बज रहा होता था। तो ये शुरुआत हमारे नेताओं ने फिर उसी तरह से किया। वो 5 बजे शाम को होने लगा, फिर उन्होंने धीरे धीरे चेंज किया, 11 बजे फिर होने लगा। और 11 बजे के बाद धीरे धीरे जब अटल बिहारी वाजपेयी आए उसको चेंज कर दिए और पहले 28 फरवरी को हमेशा होता था और 28 फरवरी को जब हमेशा शाम को चलते आता था वो, और शाम का ही प्रचलन था हमेशा। हम लोग गुलाम थे तो गुलामी मानसिकता हमेशा चलती रही। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी आए गवर्नमेंट में तो उन्होंने सुबह 11 बजे से बजट देने का जो प्रचलन है वो चालू किया और वो 28 फरवरी की जगह अब उसको 1 फरवरी को वो बजट देने लगे। अब आते हैं कि बजट आखिर होता क्या है, बजट क्यों किसको बोलते हैं। आप इस भाषा को ऐसे समझिए कि आपका इनकम 100 रुपया है और आप उसको कैसे कैसे खर्चा करते हैं, वही आपका बजट हो जाता है। अब उसको इस तरह से पकड़िए कि अच्छा बजट क्या है और बुरा बजट क्या है। तो अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं और आपका खर्चा अगर 110 रुपया हो रहा है तो ये बुरा बजट है, क्योंकि आप 100 रुपया कमा रहे हैं और 110 रुपया खर्चा कर रहे हैं तो 10 रुपया आपका कर्जा में ही जा रहा है, तो ये बुरा बजट हुआ। अगर इसका उल्टा पकड़िए कि 100 रुपया आपका इनकम है और आपका जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस जो हो रहा है वो 50 रुपया ही हो रहा है, 50 रुपया बचा ले रहे हैं, या 80 रुपया हो रहा है तो आप 20 रुपया बचा ले रहे हैं, तो ये अच्छा बजट माना जाएगा। अगर 50 रुपया बचा रहे हैं आप तो इसका मतलब बहुत अच्छा बजट रहा, और अगर 20 रुपया बचा रहे हैं तो मतलब ठीक ठाक बजट रहा। और अगर 100 रुपया आप कमा रहे हैं और 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज बजट रहा। तो इसी तरह से बजट का लोग आज जो प्रचलन है वो बजट में इस तरह से बोला जाता है। अब हम आते हैं कि बजट वर्ड कहाँ से आया। बजट वर्ड फ्रांसीसी वर्ड है जो बुश से बना है, जो अंग्रेज लोग इसको यूज़ करते थे और हम लोग चूँकि गुलाम थे तो वो वर्ड वहाँ से आ गया, वो बजट वर्ड वहीं से हमारे पास आया। पहले फ्रांसीसी वर्ड था, फ्रांसीसी से इंग्लैंड के पास आया और इंग्लैंड वाले चूँकि हम लोग गुलाम थे तो वो बजट वर्ड यहाँ पे आया। अभी भी हमारे संविधान में, अभी भी हमारे लॉ सिस्टम में बजट का वर्ड कहीं नहीं लिखा होता है। बजट की जगह लिखा रहता है फाइनेंशियल विवरण, वित्तीय लेखा जोखा पेश करेंगे गवर्नमेंट, ऐसा बोल के लिखा होता है। अब बजट में दो जो बजट होती है, गवर्नमेंट बजट जब पेश करती है तो गवर्नमेंट का कहाँ से आता है, रेवेन्यू कहाँ से आता है। रेवेन्यू हमारे पैसे से आती है, जो हम और आप देते हैं वो पैसा उसका गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू जो उसको दूसरा भाषा में बोलिए उसको टैक्स बोल सकते हैं। अब टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है गवर्नमेंट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होती है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होती है, जो हम लोग नौकरी पेशा लोग होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट उससे लेती है, वो स्लैब बना हुआ है, वो डायरेक्ट टैक्स उससे वसूलती है कि आप अगर 5 लाख कमा रहे हैं तो आपको 5% देना है, 5 लाख से 10 लाख कमा रहे हैं तो आपको 10% देना है, 10 लाख से ऊपर कमा रहे हैं 30% देना है, वो डायरेक्ट लोगों से वसूलती है। लेकिन हमारे देश में, हमारे 140 करोड़ के देश में मात्र 8 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं। आप ये इस भाषा को ऐसे समझिए कि 8 करोड़ का मतलब है मुश्किल से 6% लोग टैक्स भरते हैं 110 करोड़ के देश में, 140 करोड़ के देश में। अब पैसा कहाँ से आएगा। आप 40 करोड़ मात्र 8 करोड़ ही टैक्स भर रहे हैं और जो हमारे पास लोग हैं वो 140 करोड़ है। अब वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए एक अलग थ्योरी निकाली है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से लेती है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको जीएसटी से काट लेती है। जितना आप सस्ता सामान लीजिए, जितना भी जो डेली यूज वाले सामान है उसमें गवर्नमेंट कम टैक्स काटती है। जो आप लग्जरी आइटम जितना खरीदेंगे, आप मान लीजिए बहुत महंगा कार खरीदें उसमें ज़्यादा टैक्स लेगी, बहुत महंगा बाइक खरीदें उसमें ज़्यादा टैक्स लेगी। आपको इंटरटेनमेंट वाला चीज़ खरीदें, मान के चलिए सिनेमा हॉल में जो टिकट खरीद रहे हैं उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेती है, लिकर में ज़्यादा टैक्स लेती है। तो इस तरह से जो जैसे आटा, चावल, दाल, सब्जी, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उसमें गवर्नमेंट बहुत मामूली टैक्स लेती है, 5% के आसपास। अब
इनडायरेक्ट टैक्स आप समझ में आ गया, डायरेक्ट टैक्स भी समझ में आपको आ गया, और गवर्नमेंट क्यों बजट पेश करती है, बजट क्या बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया। इतना चीज़ हम लोगों ने टॉपिक में कवर किया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।